आदर्श क्रांतिकारी के तौर पर चर्चित भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी पाने के समर्थक थे। 1907 में उनका जन्म हुआ, जब 38 साल के लोक सेवक मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने का प्रयोग कर रहे थे। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वो भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। वहीं जवान हो रहे भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता चुना, लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थीं, जिनमें देश के सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देना भी शामिल था। आज़ादी का उनका ख्याल सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण की बेड़ियों से मुक्त हो और इसी दिशा में उनके प्रयास रहे। दोनों में एक चीज़ विरोधाभासी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थीं। भगत सिंह नास्तिक थे और गांधी जी परम आस्तिक, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों ही खिलाफ थे। साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लाला जी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से भगत सिंह सहमत नहीं थे और उन्होंने उनका खुला विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लाला जी की हालत को देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद यह सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल की गई थी। इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर आरोप में अभियुक्त बनाकर फांसी दे दी गई। साल 1930 में दांडी कूच के बीच कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रितानी सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और ये सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रितानी सरकार ने पहले सम्मेलन जैसे नतीजे से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 से वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत शुरू हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। यहीं से विवाद शुरू हुआ। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके साथियों को सजा दी जा रही है, तब ब्रितानी सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। इस मसले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन यह आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता नहीं। 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों से किया गया। इस विरोध को गांधी जी ने उनकी गहरी व्यथा और उससे उभरने वाले गुस्से का हल्का प्रदर्शन बताया। इन लोगों ने बहुत ही गौरव भरी शैली में अपना गुस्सा दिखाया है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर गांधी ठहरे हुए थे। रिपोर्टों के अनुसार ये लोग चिल्लाने लगे कि कहाँ है खूनी। तभी उन्हें जवाहरलाल नेहरू मिले, जो इन लोगों को एक तंबू में ले गए।
इसके बाद 3 घंटे तक बातचीत करके इन लोगों को समझाया, लेकिन शाम को ये लोग फिर विरोध करने के लिए लौट आए। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकती तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के साथ थी। गांधी जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। गांधी जी कहते हैं, भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। वो कहते हैं, सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था, इसलिए इससे पीछे हटना ठीक नहीं। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। वो कहते हैं, भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। मैं जितने तरीकों से वायसरॉय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी इस्तेमाल की। 23वीं तारीख की सुबह मैंने वायसरॉय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके कृत्य का अनुकरण नहीं किया जा सकता। उनके इस कृत्य से देश का फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे का कत्ल करके न्याय तलाशने लगेंगे। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करने के लिए गांधी जी ने वायसरॉय पर पूरी तरह से दबाव बनाया हो, इस तरह के सबूत शोधकर्ताओं को नहीं मिले हैं। फांसी के दिन तड़के गांधी जी ने जो भावपूर्ण चिट्ठी वायसरॉय को लिखी थी वो दबाव बनाने के लिए थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस विषय पर मौजूद रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी और वायसरॉय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी समझा। इसलिए गांधी जी द्वारा वायसरॉय को अपनी पूरी शक्ति लगाकर समझाने का दावा सही नहीं जान पड़ता। लोगों के विरोध की लहर को देखते हुए गांधी जी ने अपने खिलाफ विरोध और निंदा को अपने ऊपर लेते हुए अपने विचार लोगों के सामने रखे। भगत सिंह की बहादुरी को मानते हुए उन्होंने उनके मार्ग का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया और गैर कानूनी बताया। एक नेता के तौर पर गांधी जी की नैतिक हिम्मत याद रखने लायक है। इस पूरे मुद्दे पर अगर गांधी जी के बर्ताव को ध्यान में रखा जाए तो उनका पक्ष समझा जा सकता है। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफी की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने इसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया। गांधी जी उनकी सजा माफ नहीं करा सके, इसे लेकर गांधी जी से भगत सिंह की नाराजगी से जुड़े साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन भगत सिंह के स्वभाव को देखते हुए लगता नहीं कि उन्हें ये बात कचोटती रही होगी कि उनकी सजा माफ नहीं कराई गई। सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद की मिलावट की जड़ें कितनी पुरानी हैं, ये इससे जाहिर होता है कि भगत सिंह की फांसी के बाद अनिवार्य शोक मनाने की वजह से कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिन्हें रोकने जा रहे गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि भगत सिंह की सजा के मुद्दे पर गांधी जी की निंदा भगत सिंह के प्रति प्रेम की वजह से होती है या गांधी जी के खिलाफ द्वेष के कारण। भगत सिंह के नाम को केवल प्रतीक बनाकर इस्तेमाल करने वाले इसका उपयोग मुख्यतः गांधी का विरोध करने के लिए करते हैं, या फिर नारेबाजी करने वाले कहते हैं कि भगत सिंह वामपंथी, नास्तिक, बौद्धिक और सांप्रदायिकता विरोधी थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, तब मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के पिता सर शोभा सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए बाद के सालों में खुशवंत सिंह को नीचा दिखाने के लिए दक्षिणपंथी ताकतों ने यह भी कोशिश की कि खुशवंत सिंह के पिता की गवाही के कारण ही भगत सिंह को फांसी हुई। हकीकत में भगत सिंह को असेंबली सभा में बम फेंकने के लिए नहीं बल्कि सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, और उस मामले में शोभा सिंह गवाह नहीं थे। सबसे अजीब बात तो यह है कि भगत सिंह की फांसी में सबसे अहम भूमिका सरकारी गवाह बने कई क्रांतिकारी साथियों की थी। इनमें से एक जयगोपाल की गलती के कारण स्कॉट के बदले सैंडर्स की मौत हुई थी। इतने सालों में भगत सिंह की फांसी के नाम पर गांधी जी की निंदा की गई, लेकिन भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले क्रांतिकारी साथियों की कभी निंदा नहीं होती, क्योंकि इससे राजनीतिक फायदा नहीं होता।